नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। जिस तिरंगे की शान की रक्षा करते हुए इस देश के हजारों जवान शहीद हो गए, उसे भारत में ही बैठे कुछ नेता चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश की संसद के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक गुपकार गैंग बनाकर चीन की मदद से 370 को वापस लाने का सपना संजो रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि यह मुंगेरी लाल वाला हसीन सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन इस पूरे विवाद में कांग्रेस ट्रैप हो गई है, फंस गई है, या जानबूझकर फंस गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने ऐलान किया था कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में इनके साथ खड़ी होगी, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जोरदार वार किया। अमित शाह ने कहा कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी कश्मीर में विदेशी दखल चाहने वाले, तिरंगे का अपमान करने वाले गुपकार गैंग के साथ खड़े हैं। हालांकि जबरदस्त विवाद के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में तो यू टर्न ले लिया और रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी झूठा इल्जाम लगा रही है। पर सवाल यह है कि अगर वाकई कांग्रेस गुपकार गैंग से दूर है तो गुलाम अहमद मीर ने किस आधार पर बयान दिया था? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन व्यूअर्स, मेरे हाथ में 2 पन्ने हैं और ये 2 पन्ने बहुत बड़ा खुलासा है। हिंदुस्तान की राजनीति में आज शाम 7 बजे इतिहास में दर्ज होगा जो खुलासा आपसे कुछ मिनटों बाद मैं कर रहा हूं। व्यूअर्स, बहुत बड़ी रिपोर्ट में लेकर आया हूं, बहुत बड़े कागजात में लेकर आया हूं जो गुपकार गैंग की पोल खोल देंगे। किसने समझौता किया, कैसे समझौता किया? कुछ लोग दिल्ली में कुछ और बोलते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ और करते हैं। उसका बड़ा पर्दाफाश जो कहा जाता है आमतौर पर हिंदुस्तान की भाषा में दूध का दूध और पानी का पानी करने का वक्त आ गया है। तो मेरा आह्वान है आपसे, अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं तो इस समय छोड़ दीजिए। अगले 10 मिनट में आपसे मांगता हूं, अगले 10 मिनट में आपसे मांगता हूं, क्योंकि आज आर पार में व्यूअर्स, आज आर पार में बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। अगले 10 मिनट तक, सिर्फ 10 मिनट में आपके मांग रहा हूं, अपने घर वालों को बुला लीजिए, अपने रिश्तेदारों को फोन घुमा दीजिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप कर दीजिए, सोशल मीडिया ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए कि आर पार में अगले 3 मिनट के बाद बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी। आप लोगों की राय का तो मुझे इंतजार है ही, लेकिन इस समय इकट्ठा होइए जहां पर भी हैं आप, अपने घरों में टेलीविजन स्क्रीन के आगे, न्यूज 18 इंडिया के आगे बैठ जाइए, क्योंकि आर पार में बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद ये 2 कागज जो मैं दिखाऊंगा, जब ये पलटेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विस्फोटक खुलासा है व्यूअर्स, इतिहास में दर्ज होने वाला। अभी चंद दिनों पहले तिरंगे की शान की रक्षा करते हुए देश के 4 वीर जवान शहीद हो गए, लेकिन इसी देश में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो तिरंगे का अपमान कर रही हैं और चुनाव में कांग्रेस ने इनका साथ देने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा वार किया है। गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है, वो चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू कश्मीर में दखल करें। गुपकार गैंग तिरंगे का अपमान करता है। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग के ऐसे कदमों के साथ हैं? उन्हें अपना रुख पूरी तरह साफ करना चाहिए। आज वो गुपकार गैंग कह रहे हैं या जिसको एंटी नेशनल कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर सरकारें बनाई हैं, उनको सरकार में शामिल किया है, उनका समर्थन लिया है। आज वो देशद्रोही हो गए। ट्राई कलर की बेइज्जती सबसे ज़्यादा आरएसएस ने की थी। उनके ऑर्गन के पहले पेज पे था कि ट्राई कलर
इस देश को एस्ट्रोलॉजिकली सूट नहीं करता है। वो पेज मेरे पास मौजूद है। अब जरा गुपकार गैंग और कांग्रेस पर अमित शाह के प्रहार का पूरा मुद्दा समझ लीजिए। गुपकार समूह 6 राजनीतिक दलों का ग्रुप है जो जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली के लिए मुहिम चला रहा है। इसमें महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी भी शामिल है और इनकी सोच भी देख लीजिए। फारूक अब्दुल्ला को चीन से आस। 12 अक्टूबर 2020 370 की वजह से एलएसी पर तनाव है। चीन ने कभी इस फैसले को स्वीकार ही नहीं किया और अब हम उम्मीद करते हैं कि चीन की ही मदद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल किया जा सकता है। जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। गिन गिन के जहां मुसलमानों की आबादी है, जहां गुजर हैं, जहां बकरवाल हैं, जो असली रखवाले हैं इन जंगलों के, इन्हीं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। ये सर्दी में कहाँ जाएंगे? इनको कोई अल्लाह ताला का खौफ भी नहीं है। इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, इसके नताइज आपको बहुत ही ज्यादा खतरनाक भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी गुपकार घोषणा की जमकर तारीफ कर चुके हैं। अब इस पूरी खबर में कांग्रेस का एंगल समझिए। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी का चुनाव है। इस चुनाव में कांग्रेस गुपकार गठबंधन में शामिल हो गई। ये जो पार्टीज अलायंस में आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भी जो दूसरे पार्टीज हैं, ये सब मिल करके इन डीडीसी चुनाव में मिलजुल के हिस्सा लेंगे, लोगों को अपील करेंगे और उन अनासिर को हराने की कोशिश करेंगे जो ज़बरदस्ती इस रियासत पर कायदे कानून भी लाते आए हैं। ये गुपकर है या गुप्तचर है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है और उसमें राहुल जी और सोनिया जी सम्मिलित हैं। जनता ने बिहार में राहुल गांधी जी को चुप कर कहा है और यहां आकर ये चले हैं बनने गुपकर। हालांकि अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी झूठ बोल रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। पी चिदंबरम समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता खुलकर 370 दोबारा बहाल करने की मांग कर चुके हैं। लेकिन सवाल है कि क्या देश विरोधी सोच दिखाने वाले गुपकार का साथ देकर कांग्रेस बहुत बड़ी भूल कर रही? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस का हाथ 370 चाहने वालों के साथ। मैं इस 2 पन्ने आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले गुपकार गैंग इज इक्वल टू देश विरोधी सोच का विश्लेषण सुनिए। कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर ने कहा था गुपकार के साथ लड़ेंगे चुनाव। चीन की मदद से कश्मीर में 370 वापस लाना चाहता है गुपकार गैंग। गुपकार गैंग की महबूबा मुफ्ती ने कहा था तिरंगा नहीं उठाऊंगी। गुपकार के मुद्दे पर अमित शाह ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर वार किया, जिसके बाद एक कहानी शुरू हुई। आज सियासी तूफान मचने के बाद कांग्रेस ने गुपकार पर दिल्ली में यूटर्न ले लिया। सियासी तूफान जब मचा तब कांग्रेस को लगा कि इसमें फजीयत हो सकती है, तो यूटर्न लिया गया। अब कांग्रेस कह रही है कि गुपकार के साथ नहीं, झूठ बोल रही है बीजेपी। देश विरोधी सोच वाले लोगों का गिरोह है गुपकार गैंग। बेसिकली ये पूरा गैंग 370 को वापस लाना चाहता है। कश्मीर में जो पुरानी स्थिति थी उसको बरकरार करना चाहता है। अगर कांग्रेस गुपकार के साथ नहीं है तो गुलाम अहमद मीर का बयान जो मैंने सुनाया, जो न्यूज़ 18 ने आपको सुनाया, वो क्या है। लेकिन अब मैं बड़ी खबर क्यों आता हूं, क्योंकि आज बोला गया कि गुपकार के साथ हम नहीं हैं। लेकिन संडे 15 नवंबर, तारीख को नोट करिए, रविवार 15 नवंबर, जिस दिन दिवाली के बाद यह देश विश्वकर्मा पूजा मना रहा था, गोवर्धन पूजा मना रहा था, उस दिन, उस गोवर्धन पूजा के दिन इस अलायंस ने एक लिस्ट निकाली और मैं इसका पन्ना अगर इधर करूंगा तो आप पूरी कहानी को समझ जाएंगे। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। इसमें भारत का झंडा नहीं है, इसमें कश्मीर का पुराना वाला झंडा है। आप पर देख सकते हैं झंडा कहां पर दिख रहा है आपको। लेकिन और बड़ी बात सुनिए, इस लिस्ट में पीडीपी के कैंडिडेट हैं, इस लिस्ट में